हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यहाँ पे नागरिक शास्त्र की पाठ्य योजना। तो यहाँ पे पूरी वीडियो देखिएगा, बस इतना ही रिक्वेस्ट है, क्योंकि जो कंटेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, उस वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या सिखाना चाह रहा हूँ, अगर आप लोग कंप्लीट वीडियो देखेंगे तभी आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो पूरी वीडियो देखिएगा, और वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को वीडियो से लाभ मिलता है, आप लोगों को हेल्प होती है वीडियो के माध्यम से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सभी विषय की यहाँ पे आप लोगों को पाठ्य योजना मिल जाएगी। इतनी पाठ्य योजना मिल जाएगी कि आप लोगों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कम से कम 50 से 60 वीडियोज एक एक सब्जेक्ट की मिल जाएंगी आप लोगों को। तो अगर मेरा यहाँ पे जो कार्य है आप लोगों को पसंद है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो अब देर नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं आज की पाठ्य योजना। देखिए यहाँ पे लिखा गया पाठ्य योजना संख्या 3। जो भी आपकी संख्या होगी उसको सबसे पहले जिस पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करेंगे उसके बीचों बीच इस तरीके से लिख लीजिएगा। विद्यालय का नाम लिखना होता है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका का नाम, लड़के हैं तो छात्राध्यापक, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका का नाम हो जाएगा। आपको अपना नाम लिखना है इसका मतलब। उसका इस तरीके से बॉक्स बना के दिनांक लिखना है, डेट लिखनी है। विषय है हमारा आज का नागरिक शास्त्र। कक्षा है आज की हमारी 6वीं। वर्ग है अ। कालांश है, आप अपने अनुसार कालांश लिखिए। कालांश को ही काफ़ी कॉलेजेस में चक्र कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। और अवधि है यहाँ पे 40 मिनट की। और आज देख सकते हैं हमारा आज का जो प्रकरण है वो है नगर पंचायत। काफ़ी आसान टॉपिक है और काफ़ी अच्छा टॉपिक है, आप इसके ऊपर आराम से क्लास में पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हेडिंग के अंतर्गत देखिए लिखा गया है पूर्ववत। पूर्ववत का मतलब होता है, सामान्य उद्देश्य के पहले बारे में मैं बता दूं। सामान्य उद्देश्य में आपका जो विषय होता है, जैसे हमारा आज का विषय क्या है, नागरिक शास्त्र। तो नागरिक शास्त्र विषय पढ़ाने के बाद बच्चों में आप क्या क्या डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उनके अंदर किस तरीके के नॉलेज का विकास करना चाहते हैं, वो आपका सामान्य उद्देश्य में लिखा जाता है। कम से कम 4 से 5 पॉइंट, मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट। तो यहाँ पे अगर आप सामान्य उद्देश्य पहली नागरिक शास्त्र का पाठ्य योजना पहले बना चुके हैं तो दूसरे पाठ्य योजना में आपको सामान्य उद्देश्य लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों समय खराब करें, जब आपका सब्जेक्ट सेम है तो सामान्य उद्देश्य तो चेंज नहीं होगा। जब सब्जेक्ट चेंज होगा तभी सामान्य उद्देश्य चेंज होगा। तो अगर पहले आप पाठ्य योजना बना चुके हैं यहाँ पे नागरिक शास्त्र की, तो आप पूर्ववत लिख देंगे। तो इसका मतलब पहले पाठ्य योजना में जो आपने सामान्य उद्देश्य लिखा था वही यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। अगर आपको देखना भी है फिर भी कि सामान्य उद्देश्य कैसे लिखें, तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वहाँ पे लिंक दे दूंगा नागरिक शास्त्र की पाठ्य योजना की, वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं। अब आता है लेसन प्लान का अगला हेडिंग, यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आपका जो टॉपिक होता है, जैसे हमारा आज का टॉपिक नगर पंचायत है, तो नगर पंचायत टॉपिक पढ़ाने के बाद बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, आपका क्या उद्देश्य है ये चैप्टर पढ़ाने का, ये पाठ पढ़ाने का, उसके बारे में विशिष्ट उद्देश्य में लिखना होता है। इसमें देखिए पहला पॉइंट लिखा गया ज्ञानात्मक उद्देश्य। फर्स्ट इसमें पॉइंट है छात्र नगर पंचायत के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र नगर पंचायत के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा हेडिंग है बोधात्मक उद्देश्य। देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट है छात्रों में नगर पंचायत के कार्यों की व्याख्या करने की क्षमता का विकास होगा। दूसरा पॉइंट है उचित नियमों का चयन कर सकेंगे बच्चे। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य है थर्ड पॉइंट, यहाँ पे थर्ड लिख लीजिएगा। छात्र अपने नागरिक जीवन के अधिकार एवं कर्तव्य के प्रयोग के बारे में बातों का ध्यान रख सकेंगे। सहायक सामग्री अगली हेडिंग आती है। सहायक सामग्री में देखिए लिखा गया चौक, श्यामपट, चार्ट, डस्टर आदि। उसके बाद अगली हेडिंग है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया छात्रों को नगर पंचायत के बारे में सामान्य जानकारी है। अब आता है लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न को सबसे पहले मैं बता दूं, स्टैंडर्ड का स्ट्रक्चर जो है 3 कॉलम है, क्रम संख्या, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रियाएं, तीसरा कॉलम है छात्र क्रियाएं। कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी पहले प्रश्न का जो उत्तर है उससे दूसरा प्रश्न बनेगा, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर है उससे तीसरा प्रश्न बनेगा, इस तरीके से क्रमबद्धता होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है छात्रों हम किस देश में रहते हैं, तो बच्चे बोलेंगे, आराम से इसका आंसर दे देंगे भारत में। दूसरा प्रश्न फिर यहाँ पे बनेगा भारत में विकास कौन करता है, या फिर विकास का कार्य कौन करता है, तो बच्चे बोल देंगे भारत में विकास का कार्य सरकार करती है। फिर तीसरा प्रश्न यहाँ पे सरकार का कौन सा रूप गाँव में विकास का कार्य करता है, तो बच्चे बोलेंगे गाँव में सरकार का जो रूप है ग्राम पंचायत, वो करती है कार्य विकास का। अब चौथा प्रश्न है ग्राम पंचायत गाँव का विकास करती है, उसी प्रकार शहरों का विकास कौन करता है, तो बच्चे आराम से यहाँ पे बता देंगे नगर पंचायत। अब यहाँ पे आपका प्रकरण तो निकल गया नगर पंचायत। अब इससे एक ऐसा प्रश्न पूछना होता है जो समस्यात्मक हो। तो यहाँ पे 5वां प्रश्न पूछिए नगर पंचायत के विषय में आप और क्या क्या जानते हैं, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे। ये प्रश्न हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। जैसे ही समस्यात्मक प्रश्न होगा अपना उद्देश्य कथन आपको बोलना होता है। उद्देश्य कथन में देखिए यहाँ पे लिखा गया छात्रों आज हम नगर पंचायत पर विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि उनको नगर पंचायत के बारे में आप पढ़ाने वाले हैं, उसको आप पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। इसको हेडिंग लिखना होता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण हेडिंग को यहाँ पे 4 कॉलम में डिवाइड किया गया है। शिक्षण बिंदु,
छात्राध्यापक, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका क्रियाएँ, छात्र क्रियाएँ और श्यामपट्ट कार्य। सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। नगरों का विकास कार्य कौन करता है? बच्चे बोलेंगे नगर पंचायत। दूसरा प्रश्न है नगर पंचायत का गठन कैसे होता है? बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अब अपना शिक्षण बिंदु पहला पढ़ाएं, ये उनको नगर पंचायत का गठन। स्पष्टीकरण यहाँ पे दिया गया, देखिए। शहरों की भलाई एवं विकास के लिए नगर पंचायत गठित की जाती है। नगर पंचायत में वार्ड होते हैं, हर वार्ड में से एक सदस्य चुना जाता है। छात्र वाले कॉलम में देखिए लिखा गया, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। नगर और श्यामपट्ट पे नगर पंचायत में वार्ड होते हैं। अब इसके बाद देखिए चुना जाता है, यह सरकारी नियम है कि जिस शहर का या कस्बे की आबादी 10,000 से 1 लाख तक के बीच होगी तो वहाँ नगर पंचायत बन सकती है। इसके सदस्यों की संख्या और अधिकारों में अंतर होता है। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में नगर निगम का निर्माण होता है। बोधात्मक प्रश्न अब यहाँ पे सामने पहले देख लीजिए, इसमें क्या लिखा है। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और शहरों के विकास के लिए नगर पंचायत का निर्माण किया जाता है श्यामपट्ट पे। अब बोध प्रश्न आता है। बोध प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है 1 लाख से ज़्यादा आबादी में किसका निर्माण किया जाता है? बच्चे बोलेंगे नगर निगम का। दूसरा प्रश्न फिर बनेगा यहाँ पे, नगर पंचायत कितने वर्षों के लिए बनाई जाती है? तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अब समस्यात्मक प्रश्न होगा तो अपना शिक्षण बिंदु अगला यहाँ पे देखिए, नगर पंचायत के कार्य। स्पष्टीकरण दीजिए यहाँ पे। स्पष्टीकरण में देखिए यहाँ पे लिखा गया, नगर पंचायत के अनेक कार्य होते हैं। नगरों में सड़कों की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था करना, शहर में जन्मे बच्चों का लेखा जोखा रखना, शासन व्यवस्था में पुलिस का सहयोग करना आदि कार्य होते हैं। नगर पंचायत 5 वर्ष के लिए बनाई जाती है। शहरों में रहने वाले कोई भी जो 18 वर्ष से अधिक उम्र का हो वो चुनाव लड़ सकता है और इसके सदस्यों में 1/3 महिला मेंबर भी होनी चाहिए। ठीक है, तो इतना सारी चीज़ें हो गई, स्पष्टीकरण दे दिया। अब यहाँ पे छात्र वाले कॉलम में देख लिखा गया, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब इसके आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे अब बोध प्रश्न आता है। बोध प्रश्न में यहाँ पे बच्चों से जो अभी आपने पढ़ाया है उससे रिलेटेड ही प्रश्न पूछिए, ऐसा नहीं कि आपने जो पढ़ा है उससे बाहर से प्रश्न पूछिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बोध प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पे बच्चों से आप पूछ रहे हैं। पहला प्रश्न है, शहरों में सड़क निर्माण का कार्य कौन करता है? तो बच्चे बोलेंगे नगर पंचायत। श्यामपट्ट पे भी आप लिख दीजिए नगर पंचायत यहाँ पे। दूसरा प्रश्न यहाँ पे, चुनाव लड़ने की आयु की क्या आयु होती है? बच्चे बोलेंगे 18 वर्ष से अधिक। सारी चीज़ें जो बता रहे हैं वो श्यामपट्ट पे भी लिखते चलिए। तीसरा प्रश्न यहाँ पे, इनमें कितनी महिला मेंबर होनी चाहिए? तो बच्चे बोलेंगे यहाँ पे अभी आपने बताया 1/3 महिला मेंबर होनी चाहिए, तो 1/3 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद आता है श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश में देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे, प्रश्न क्या है श्यामपट्ट पे आप जो लिखेंगे वो चीज़ है, शहरों के विकास के लिए नगर पंचायत होती है। दूसरा यहाँ पे, नगर पंचायत 5 सालों के लिए बनाई जाती है। तीसरा यहाँ पे पॉइंट है, चुनाव लड़ने के लिए 18 वर्ष की आयु होती है। और चौथा यहाँ पे पॉइंट है, चुनाव में महिला मेंबर की संख्या 1/3 होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है निरीक्षण कार्य। यहाँ पे देखिए लिखा गया हेडिंग निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में आप जो बच्चों को श्यामपट्ट कार्य दे देंगे तो उस समय श्यामपट्ट कार्य को बच्चों अपनी कॉपी में, अपनी बुक में, नोट्स में उतारेंगे। तो वहाँ पे उतारते समय आप क्या करिए, क्लास में एक बार भ्रमण कर लीजिए, चारों तरफ घूम लीजिए, जिससे अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो रही है, किसी इंडिविजुअल एक बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है तो उसको वहीं पे जाके उसको दूर कर दीजिए उसकी समस्या। अगर कोई ऐसी समस्या है जो काफ़ी बच्चों को आ रही है तो वो श्यामपट्ट पे आके उस समस्या को दूर कर दीजिए, जिससे एक ही समय में सारे बच्चों की समस्या दूर हो जाए। तो निरीक्षण कार्य में देखिए यही लिखा गया है, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका द्वारा छात्रों की व्यक्तिगत व सामूहिक समस्याओं को हल किया जाएगा। मूल्यांकन प्रश्न आता है। मूल्यांकन प्रश्न में देखिए यहाँ पे लिखा गया है, पहला प्रश्न, मत देने का अधिकार किसे है? दूसरा प्रश्न है, नगर पंचायत कहाँ कार्य करती है? तीसरा प्रश्न है, नगर पंचायत कितने वर्ष के लिए बनती है? चौथा प्रश्न है, कितनी संख्या वाले शहरों यानी आबादी में नगर पंचायत बनाई जाती है? लास्ट में आता है यहाँ पे गृह कार्य। गृह कार्य यानी कि होमवर्क, बच्चों को घर से करके लाने के लिए होमवर्क जरूर देना चाहिए। काफ़ी बार ऐसा देखा जाता है कि आप टीचिंग कर रहे हैं, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका, तो टीचिंग करते समय इतने नर्वस होते हैं कि आपने जब टीचिंग कर लिया उसके बाद तुरंत वहाँ से हट जाते हैं, बोर्ड को साफ करके, रफ करके वहाँ से जाके अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। छात्राध्यापक जो है उसका यहाँ पर कर्तव्य बनता है और निरीक्षण जो कर रहा है वो देखता है कि छात्राध्यापक कितने आराम से उस चीज़ को, मतलब वहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, ज़्यादा डरे ना, ज़्यादा सहमे ना, आराम से उसको जैसे एक पाठ पढ़ाया जाता है उस तरीके से पढ़ाइए। और पाठ पढ़ाने के बाद होमवर्क जब देंगे आप तो टीचर भी जो निरीक्षण कर रहा होगा वो भी समझ जाएगा कि आप जो पढ़ाए हैं वो अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं और लास्ट तक आप उस चीज़ को संभाल के रखें। तो यही गृह कार्य यहाँ पे कार्य करता है। गृह कार्य जरूर दीजिए बच्चों को, जिससे आपके द्वारा जो पढ़ाए गए चीज़ों को वो घर पे जाके बच्चे रिवाइज करें और आपके द्वारा जो पढ़ाने का उद्देश्य था वो कंप्लीट हो जाए। तो गृह कार्य देखिए यहाँ पे लिखा गया है, सभी छात्र नगर निगम के कार्यों की सूची बनाएंगे। लास्ट में यहाँ पे देखिए सुझाव लिखा गया है। सुझाव में आपका निरीक्षणकर्ता जो है वो यहाँ पे सुझाव देगा, आपने पाठ्य योजना में क्या कमी रखी है, अनुशासन सही रखा है कि नहीं रखा है, बोर्ड पे सही से लिखा है कि नहीं लिखा है, खड़े होने का तरीका कैसा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी जाती हैं।
तो ये था आज का पाठ्य योजना। अगर आप लोगों को पाठ्य योजना अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। इस वीडियो की अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाकर बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हैं। नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के जरूर रखिए दोस्तों। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।